नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेपाल के एक ऐसे टॉपिक पर और एक ऐसी बहुत ही बड़ी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिस पर कोई भी यूट्यूबर बात करना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति इस मुद्दे पर बात करने से बचना चाहता है क्योंकि दोस्तों इस सब्जेक्ट पर बात करने से उन्हें शर्म आती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, आज हम बात करेंगे लड़कियों के मासिक धर्म पर। जी हाँ दोस्तों, मासिक धर्म जिसे साइंस की भाषा में मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो एमसी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, नेपाल में मासिक धर्म पर 5 बहुत ही बड़े मिथ या फिर हम कह सकते हैं कि मासिक धर्म को लेकर बहुत ही बड़ा झूठ बोला जाता है, जिसके चलते नेपाल में लड़कियों और महिलाओं के साथ बहुत ही बड़ा भेदभाव किया जाता है। और दोस्तों, ये भेदभाव बिल्कुल अत्याचार जैसा ही है, क्योंकि दोस्तों जब भी हर महीने नेपाल की लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होता है तो लड़कियों को घर से बाहर एकांत में किसी झोंपड़ी में रहने के लिए भेज दिया जाता है और उन्हें घर के किसी भी सदस्यों को छूने और किसी भी सामान को हाथ लगाने से बिल्कुल मना कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं मासिक धर्म और मासिक धर्म पर नेपाल में जो मिथ यानी सबसे बड़े झूठ बोला जाता है उस पर खुलकर बात करूंगा। और दोस्तों, मैं नेपाली लड़कियों और उनके सम्मान के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आवाज उठाने जा रहा हूं, ताकि नेपाल की लड़कियों के साथ मासिक धर्म के दौरान उन्हें भी अपने घर में और समाज में समानता का हक मिल सके। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखोगे और इसके बाद अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मासिक धर्म गलत होता है, अगर आप भी मासिक धर्म को गलत सोचते हो, अगर आपको भी लगता है कि लड़कियों में जब मासिक धर्म शुरू होता है तो लड़कियां अपवित्र या फिर अशुद्ध हो जाती है, तो इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लड़कियों में मासिक धर्म क्यों शुरू होता है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल में मासिक धर्म के बारे में 5 सबसे बड़े झूठ कौन से बोले जाते हैं जिसके चलते नेपाल की लड़कियों का जीना हराम हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर लड़की में लगभग 12 की उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और मासिक धर्म शुरू होने का अर्थ है कि लड़कियों की शारीरिक संरचना में बदलाव हो रहा है और लड़कियों की जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ रही है, मजबूत हो रही है और वो एक बच्चे को जन्म देने के लिए परिपक्व हो रही है। यानी दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ है कि जब लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होता है तो इसका मतलब है कि लड़कियां अब गर्भ धारण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। और दोस्तों, अगर किसी लड़के में मासिक धर्म शुरू नहीं होता है, मासिक धर्म नहीं होता है, तो वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसमें शर्म की कौन सी बात है? इसमें ऐसा क्या गलत हो गया जिसके चलते लड़कियों को घर से बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें अशुद्ध माना जाता है? ये सब होना जरूरी है दोस्तों, और इस सब्जेक्ट पर अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी समाज की सोच में बदलाव आ सकेगा और ये बदलाव हमें दोस्तों लाना होगा। और चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 5 वो सबसे बड़े मिथ कौन से हैं, वो सबसे बड़े झूठ कौन से हैं जो नेपाल में लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं और मासिक धर्म के लिए लड़कियों को गलत समझा जाता है। तो दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा मिथ ये है कि लड़कियां अशुद्ध और अपवित्र हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ है कि नेपाल की लड़कियों में जब भी मासिक धर्म शुरू होता है तो उनके समाज में ये मिथ प्रचलित है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ये माना जाता है कि जब मासिक धर्म वाली महिला किसी भी पौधे को छूती है तो वो पौधा मर जाता है यानी मुरझा जाता है और इसी तरह उन्हें अपवित्र माना जाता है और इस प्रकार अछूत माना जाता है कि वो परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को छू नहीं सकती। रसोई में जाने और पूजा कक्ष में जाने पर उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि मासिक धर्म होना जरूरी है, ये शरीर का एक बदलाव है, यानी इस दौरान लड़कियों की प्रजनन क्षमता मजबूत हो रही होती है और इसमें शुद्ध और अशुद्ध जैसी कोई बात होती ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है दोस्तों कि पीरियड्स के दौरान जब वो खून आता है तो वो खून गंदा, अशुद्ध और जहरीला होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पीरियड्स के खून को गंदा और अशुद्ध मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शरीर से सभी गंदे और अशुद्ध तरल पदार्थ का मासिक धर्म के रक्त के साथ ये बाहर निकल रहा है, इसलिए जो खून बह रहा है उसे भी नेपाली समाज में अशुद्ध माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पीरियड्स के खून में किसी प्रकार के विषैले पदार्थ नहीं होते हैं और किसी प्रकार से जो पदार्थ बाहर निकलता है वो विषैला नहीं होता है। ये एक योनि का स्त्राव है जिसमें एंडोमेट्रियम यानी बलगम, एस्तर, गर्भाशय की उत्तक और बहुत ही कम मात्रा में रक्त होता है।
तीसरा सबसे बड़ा मिथ ये है दोस्तों कि मासिक धर्म के दौरान जब लड़कियों को कष्ट होता है तो वो किसी प्रकार से दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकती उस दर्द को रोकने के लिए। यानी अगर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा तो महिलाओं की प्रजनन क्षमता कमजोर हो सकती है, और ये भी एक नेपाल का सबसे बड़ा मिथ है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मिथ है ये सबसे ज्यादा नेपाल में प्रचलित है कि मासिक धर्म में जो दर्द होता है उससे राहत पाने के लिए किसी प्रकार से दवा का सेवन नहीं कर सकते, और अगर दवा का सेवन किया जाएगा तो प्रजनन स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ सकता है, और इसमें बांझपन भी हो सकता है, गर्भधारण की समस्याएं आ सकती है। इसलिए कई महिलाएं और लड़कियां मासिक धर्म के दर्द में किसी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करती, दवाइयां नहीं लेती उस दर्द को रोकने के लिए, भले ही वो दर्द कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि मासिक धर्म के दर्द को रोकने के लिए आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी अच्छी दवाइयां बना दी है कि इस दर्द में राहत मिल सकती है, और लड़कियां अपने स्त्री रोग विशेषज्ञों से परामर्श लेकर अच्छी दवाइयों का पालन कर सकती है ताकि उन्हें उस दर्द से निवारण मिल सके। और अगला मिथ ये है दोस्तों कि मासिक धर्म की अवधि नियमित होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश मासिक धर्म वाले लोगों को लगता है कि मानक मासिक धर्म चक्र 28 दिनों तक रहता है। हालांकि यह बात नहीं है, यह सिर्फ एक औसत संख्या है, उस पर प्लस माइनस 7 दिन भी हो सकते हैं। यह महिला के शरीर और उसकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है, उनकी गतिविधियों पर निर्भर करता है, और ये छोटा और लंबा हो सकता है। मासिक धर्म चक्र दिनों की अवधि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की अलग अलग होती है, सभी की समान नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और उसके हिसाब से ही मासिक धर्म की अवधि होती है। और अगला मिथ ये है दोस्तों कि मासिक धर्म वाली लड़कियों को मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लड़कियों और महिलाओं को ऐसा लगता है कि मासिक धर्म के दौरान अचार, चटपटे और मसालेदार व्यंजन खाने से उनका मासिक धर्म और कठिनाईदायक हो सकता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें खाने से मासिक धर्म के दिनों में शारीरिक और मानसिक रूप से कठिनाइयां बढ़ सकती है, जिससे मासिक धर्म का प्रवाह बाधित हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों ने अपनी शोध और रिसर्च में ये बात साबित कर दी है कि इस प्रकार का खाना आपकी कठिनाइयां नहीं बढ़ाएगा, और आप नियमित रूप से जो भोजन करते हैं वो आप जारी रख सकते हैं। इसका मासिक धर्म पर किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के कई इलाकों में महिलाओं पर पीरियड्स के काफी अत्याचार किए जाते हैं। पीरियड्स के दौरान उन्हें ठंड में घर से बाहर बनी एक कुटिया में सोना पड़ता है, उन्हें कुछ भी छूने की इजाजत नहीं होती है, और इस दौरान वो लड़कियां बीमार भी हो जाती है, और कई लड़कियों ने अपनी जान भी गंवाई है। और इन पीरियड्स वाली झोंपड़ियों में इतना मुश्किल होता है दोस्तों रहने के लिए। ये बिल्कुल छोटी सी झोंपड़ी होती है और एक इंसान इसमें आसानी से अपने पैर भी नहीं फैला सकता। ऐसे में अगर घर में 2 या इससे अधिक लड़कियां पीरियड्स में है तो उन्हें उसी कुटिया में रहना पड़ता है, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। और दोस्तों पीरियड्स के दौरान नेपाल के कुछ इलाकों में लड़कियों को केवल खाने के लिए उबले चावल ही दिए जाते हैं, और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर वो किसी पुरुष को छू लेगी तो वो पुरुष बीमार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे भी मिथ प्रचलित है और कहा जाता है कि अगर किसी गाय या भैंस को छू लेगी तो गाय या भैंस बीमार हो सकती है, या फिर वो दूध देना बंद कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों उन्हें नहाने के लिए भी सबसे अलग जाना पड़ता है। और दोस्तों मासिक धर्म के बारे में ऐसी सोच आज लड़कियों को समाज से बाहर धकेलने पर तुली हुई है, लेकिन दोस्तों हमें इस सोच को बदलना होगा और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि मासिक धर्म आना गलत नहीं होता। इससे किसी प्रकार से लड़कियां अशुद्ध और अपवित्र नहीं होती, और वो पूजा भी कर सकती है, मंदिर भी जा सकती है, और घर के किसी भी पुरुष को छू सकती है, घर का कोई भी काम कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। और जब तक दोस्तों हम अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे, इस सोच को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता और लड़कियां अपने स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों आज ही हमें इस सोच को बदलना होगा और मासिक धर्म के दौरान लड़कियों का हमें सहयोग करना चाहिए, उनके दर्द और कष्ट को हमें समझना चाहिए, तभी लड़कियां इस समाज में समानता का हक पा सकती है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 9 मिनट से मैं जो बात कर रहा हूँ इस बात को आप समझोगे, और जो मिथ प्रचलित है मासिक धर्म को लेकर नेपाल में, हमारे समाज में, उसे खत्म करने में आप मेरा सहयोग करोगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि मासिक धर्म आना गलत नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।